मुझे सिर्फ शक था कि इसकी भागने की वजह तुम ही हो, लेकिन अब मेरा शक यकीन में बदल गया है। मैं भी कितनी बेवकूफ थी, कितनी बेवकूफ। सब कुछ मेरी आंखों के सामने था, लेकिन मैं अनजान रही। जिस दिन पहली बार से तुम्हारे कमरे में पैर रखा था ना, मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था। वो दरवाजा जो इतने बरसों तक मेरे लिए नहीं खुला, वो एक मामूली सी लड़की के लिए खुल गया। और नैना, मैं तो बस राजा के दिल तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि उसका दिल का रास्ता उसके बेडरूम से होकर गुजरता है। शट अप नैना! You shut up, राजा! ये मेरा घर है और मेरे घर में मुझे कोई खामोश नहीं कर सकता। मेरा होने वाला पति भी नहीं। मेरी शादी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। चलो राजा, आज हमारी शादी है ना, चलो। राजा, तुम अपनी दुल्हन को मंडप में ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। चलो मेरे साथ। सुना नहीं तुमने? समझ गई मैं। ये सब इस नाचने वाली उसकी माँ की चाल है ना? हाँ? शर्म नहीं आती ना तुम लोगों को? बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम लोगों के लिए, क्या कुछ नहीं किया। और बदले में तुम लोगों ने क्या किया? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन तुम्हारी बेटी ने जिस घर में बना ली, उस घर की खुशियां ही छीन ली। पता है नैना, शादी के बाद दुल्हन की विदाई होती है, लेकिन इस शादी के बाद विदा तू होगी नैना। और मैं खुद तुझे इस घर से धक्के मार के बाहर निकालूंगी। ये शादी अब नहीं होगी लैला। आप लैला जी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम बीच में मत बोलो नैना। राजा, शादी की अग्नि जल चुकी है और जब तक फेरे पूरे नहीं होते, ये अग्नि नहीं बुझ सकती। बात अगर सिर्फ इस हवन कुंड की अग्नि की है, तो ये लीजिए। बुझ गई आग, गिर गया पर्दा, हो गया नाटक खत्म। नैना, ये आग तो बुझ गई। अब मैं तुम्हारी जिंदगी में वो आग लगाऊंगी जो कभी नहीं बुझेगी। जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है, लेकिन इसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। सही कहा तुमने। गलती तो हमारी है ना, जो तुम जैसी पांव की जूतियों को इस घर में पना दी हमने। और तुमने अपनी औकात दिखा दी। आज मेरी नातिन की खुशियां तुम्हारी बेटी की वजह से बर्बाद हो गई। माफ नहीं करूंगी तुमको, कभी माफ नहीं करूंगी।
राजा की वजह से मैं तुम लोगों को इस घर से बाहर तो नहीं निकाल सकती, पर सिर्फ इतना कहूंगी कि मुझसे कभी भी बात करने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखा दूंगी। चल विक्रांत। डॉन जी, आपने ये शादी क्यों रोक दी? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ डॉन जी। तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। हक है डॉन जी, और मुझे ये हक इस चेहरे ने दिया है। इस चेहरे से आपको फर्क पड़ता है, मेरे होने या ना होने से आपको फर्क पड़ता है डॉन जी। अगर आपकी जिंदगी में मेरी चवन्नी भर भी जगह नहीं है तो आपने ये रिश्ता क्यों तोड़ा? आपकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है तो ऐसा क्या है जो आपको इस शादी से रोक रहा है? सबको लगता है कि आपने ये शादी मेरी वजह से तोड़ी है। आपको सही लगता है डॉन जी? आप कहते हैं आपकी पत्नी की शक्ल मुझसे मिलती थी, उसके बाद मैं आपकी जिंदगी में आई, आपके घर में आई, आपसे प्यार करने लगी। ये इत्तेफाक, ये डबल रोल, ये सब कुछ सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं। बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हो तुम। हाँ, बाहर राजा से कहा कि वो ये शादी तोड़ नहीं सकता और यहाँ अंदर प्यार का इजहार कर रही हो। लैला जी, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैं तो डॉन जी से प्यार भी नहीं करना चाहती थी। बस जैसा पहले मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था, तुम बिल्कुल वैसी ही हो। तुम जैसी लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, और तुम जैसी लड़कियों के लिए राजा से अच्छा लड़का तो हो ही नहीं सकता, है ना राजा? और राजा, तुम क्या गहरी चाल चली है तुमने मेरे साथ? तुमने क्या सोचा दौलत के लिए मुझसे शादी करोगे, मेरा बिजनेस, मेरा सब कुछ अपने नाम पे करोगे और अय्याशी इस दो कौड़ी की नाश्ते वाली के साथ करोगे? सब कुछ चाहिए ना तुम्हें, दौलत भी, बीवी भी, रखियाल भी। बस बेवकूफ हो तुम लैला, और तुम भी। तभी तो तुम दोनों का सच दिखाई ही नहीं देता। सच ये है कि मैं तुम दोनों में से किसी से प्यार नहीं करता। अरे तुम दोनों क्या, मैं किसी भी लड़की से प्यार करने के लायक नहीं हूं। ये तुम दोनों इसे प्यार की कहानी समझती हो, ये प्यार की नहीं नफरत की कहानी है। लैला, मेरे इस रिश्ते से इनकार करने की वजह नैना से प्यार नहीं, रानी से नफरत है। हाँ, इस राजा की एक ही रानी थी जिसने प्यार के बदले में धोखा दिया। वो घाव अब कभी नहीं भरेगा। अब मैं कभी भी किसी भी लड़की पर न भरोसा कर पाऊंगा, न प्यार। लोग प्यार भुला नहीं पाते, मैं नफरत नहीं भुला पा रहा हूं। इसलिए हर रात इस चेहरे की तस्वीरें बनाता हूं मैं।
रानी ने मुझे जो दर्द दिया वो हर रात इन तस्वीरों में ढलता है। ये तस्वीरें नहीं है, उन जख्मों के निशान हैं जो रानी ने मुझे दिए। इसलिए मैंने तुमसे कहा लैला कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा। और इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे हमेशा के लिए दूर रहो, भूल जाओ मुझे। अब तुम दोनों प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। जस्ट गेट आउट। वाह राजा, अपने और नैना के नाजायज रिश्ते को छुपाने के लिए तुम्हें कहानी तो बहुत अच्छी बताई, पर तुम्हारी इस कहानी से बच्चे बहलते होंगे, मैं नहीं। मुझे पता है तुम दोनों ने मेरे साथ खेल खेला है और इस खेल के लिए मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। कौन जी, मुझे ये तो पता था कि आपकी पत्नी ने आपको धोखा दिया था, पर ये नहीं पता था कि आप उनसे इतनी नफरत करते हैं। अब मेरी समझ आया कि आप मेरे चेहरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं डॉन जी। जब ये समझ गई हो तो एक बात और समझ जाओ, मैंने सिर्फ तुम्हें बर्दाश्त किया है, तुमसे प्यार नहीं किया। तुम्हारा ये चेहरा हमेशा हम दोनों के बीच दीवार बना रहेगा, इसलिए इस चेहरे को दूर ले जाओ मेरी नजरों से। चली जाओ यहां से। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद। तुम्हारे ये चेहरा हमेशा हम दोनों के बीच दीवार बना रहेगा। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना मुझे देख देख के रॉन्जी को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद आती रहेगी। कल सुबह होते ही हम लोग ये घर छोड़ के चले जाएंगे। मत जाओ नैना। कौन है? कौन है? कौन है? नैना,
नैना, ओ, ये बिल्ली फिर आ गई। लगता है कुछ टूट गया है। दीदी, नैना, क्या हुआ बेटा? नैना, कोई बुला रहा है। नैना, सुना तुम लोगों ने? सुना? क्या सुना? कोई आवाज हुई ही नहीं, तो क्या सुनाई देगा बेटा? तुम लोगों ने कान में तेल डाल लिया है क्या? इतनी देर से कोई मेरा नाम पुकार रहा है, तुम लोग को सुनाई नहीं दे रहा? मम्मी, तूने दीदी को तहखाना फिल्म क्यों दिखाई थी? बेटा, यहाँ तुझे कोई नहीं बुला रहा, ये सब तेरा वहम है। पिछले दिनों जो कुछ तेरे साथ हुआ, उसका बहुत बुरा असर हुआ है। कुछ मत सोच, बस तू सोने की कोशिश कर। सो जा। अरे चल पापा। इससे पहले कि राजा वापस लौटे, इन तीनों को घसीटते हुए शहर के बाहर लेके जाके फेंक दो। लैला जी, गुंडे जी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम तो खुद ही जा रहे हैं। हमने सामान भी शट अप। पता है मुझे तुम्हारा जाना समुद्र की लहरों की तरह, यूं जाती हो यूं वापस आ जाती हो, यूं जाती हो यूं वापस आ जाती हो। थकती नहीं ना तुम्हें ड्रामा करते हुए? वैसे ही जैसे सबके सामने तो कहती हो तुम कि राजा तुमसे 5 फीट दूर रहे, और शाम होते ही उसकी बाहों में गिर जाती हो, राइट? तुम ऐसे नहीं बात। क्या कर रही है?